और रामपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। आजम खान पर धाराएं बढ़ाई गई हैं। पहले से जो मुकदमा दर्ज है उसमें 3 धाराएं बढ़ा दी गई हैं। जानकारी यह है कि दस्तावेजों में हेराफेरी केस में धाराएं बढ़ाई गई हैं। हेराफेरी के केस में 467, 468 और 471 धारा भी अब लगा दी गई है। आजम पर 2020 में यह मामला दर्ज हुआ था। दस्तावेजों में हेराफेरी का केस था। अब इसमें 3 धाराएं बढ़ाई गई हैं। ये 3 धाराएं हैं 467, 468 और 471। ये 3 धाराएं बढ़ाई गई हैं। अब बात करते हैं कांवड़ पथ पर शहर शहर मुस्तैद योगी के सिंघम की, जो सावन का महीना शुरू होते ही शिव भक्त कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पूरी तरह से अलर्ट नजर आए। वहीं फ्लैग मार्च निकाला गया तो कहीं पर संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई। वहीं कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी को भी बढ़ा दिया गया है। ये रिपोर्ट जरा देखिए आप। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत होते ही शिव भक्त पवित्र कांवड़ लिए निकल पड़े हैं, जिनकी सुरक्षा और खाने पीने समेत सभी जरूरी व्यवस्थाओं को लेकर योगी फोर्स भी पूरी तरह अलर्ट पर है। यूपी के 4 शहरों संभल, सहारनपुर, मुरादाबाद और उन्नाव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कांवड़ यात्रा को शांति से संपन्न कराने के लिए योगी के सिंघम सड़कों पर तैनात नजर आए। फ्लैग मार्च निकालने के साथ ही कांवड़ मार्ग का भी निरीक्षण किया गया। यूपी के संभल में योगी फोर्स ने संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने के साथ ही कांवड़ रूट पर निगरानी कड़ी कर दी है। इसके लिए योगी फोर्स की तैनाती के साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए भी अलग से कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। हम लोगों ने रिजर्व फोर्स रखी है, हमारा कंट्रोल रूम है। पहली बार संभल पुलिस ने व्यवस्था कर रखी है हमारे एएसपी साहब के नेतृत्व में। हम लोग इसको जियो टैग करा रहे हैं, जो जत्था है उसको हम लोग डिजिटली ट्रेस करेंगे कि वेयर इट इज। तो ये भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ा इसको और अपडेट रखें और नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम लोग कंट्रोल रूम के माध्यम से नया कंट्रोल रूम स्टार्ट हो गया है, जो जामा मस्जिद के सामने ही है, सत्यवर चौकी पे। तो प्रयास हम लोग का होगा कि डिजिटली हम लोग इसको ट्रेस रखें, आवश्यकता पड़ने पर उनको उचित सहायता मिले और फोर्स मिले। सहारनपुर में भी कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। देर रात को पुलिस अधिकारी सड़कों पर उतरे और कांवड़ रूट का निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी खुद मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने पुलिस कर्मियों को कांवड़ रूट में नियमों का सही पालन कराए जाने से जुड़े जरूरी निर्देश दिए। साथ ही कांवड़ यात्रा की ड्यूटी से नदारत पाए जाने पर 27 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। तो इसमें जो है ये देखा गया कि कांवड़ जैसी जो इम्पोर्टेंट ड्यूटी है उसमें 27 लोग जो है अनुपस्थित है और उसको देखते हुए जो उसमें सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। कांवड़ की ड्यूटी बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी पुलिसकर्मियों से अपील है, वो जनता से अपील है कि इसमें ड्यूटी में भूल से। कांवड़ की शुरुआत के साथ ही मुरादाबाद में भी योगी फोर्स पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दी। कांवड़ यात्रा को देखते हुए ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के साथ ही मुरादाबाद को 10 जोन, 24 सेक्टर और 51 सब सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही कांवड़ मार्ग पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। हम लोग ऐसी कार्रवाई करेंगे कि वो एक ऐतिहासिक हो सकता है। कोई भी अगर किसी तरह से कोई बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करे या किसी तरह की कोई सूचना जो भ्रामक है, जो तथ्यहीन है, जो निराधार तथ्य है, उसको लेकर के अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ डालता है तो तत्काल उसको पता करके उसके खिलाफ सख्त से सख्त कठोर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। राजधानी लखनऊ से सटे उन्नाव में भी डीएम और एसपी ने खुद मोर्चा संभाला और संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया। जगह जगह पुलिस जवानों को तैनात किया गया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। वहीं उन्नाव में कांवड़ियों के लिए जन सुविधा बूथ भी बनाए गए हैं। सहारनपुर से नीना जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।